नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसका अब अगला पड़ाव सीबीटी 2 का सटीक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टॉपिक वाइज टाइम टेबल ट्रिक, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस को 100% कवर कैसे करें, और जो जो भी टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। जीके जीएस से लेके मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें तो, और पावरफुल स्टडी प्लान हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। मतलब कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, किस तरह मॉक लगाना है, क्या करना है, सारी चीज़ों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए, हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न। आपने सीबीटी 1 का रिजल्ट लाए हैं, अब इस सीबीटी 2 में आपका टोटल 120 क्वेश्चंस रहेगा। और कितना टाइम रहेगा, ये सॉरी यहाँ पर 120 के जगह पर 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैथ कितना पूछेगा, मैथ 35, और रीजनिंग कितना, रीजनिंग जो है वो 35 पूछता है। और जनरल अवेयरनेस ये कितना पूछता है, 50 क्वेश्चन आता है। निगेटिव मार्क कितना रहेगा, ये सीबीटी 2 का बात कर रहे हैं। सीबीटी 1 में कितना 100 क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेगा। टोटल टाइम कितना है, यहाँ पर 90 मिनट ही है, ठीक है। यहाँ पर 120 लिख दिया है, लेकिन गलती से यहाँ पर लिखा गया है 90 मिनट ही टाइम मिलता है, ठीक है ना, 90 मिनट ही टाइम मिलता है। और नेगेटिव मार्क देखिए 0.33 है। इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो मॉडरेट टू अधिक कैलकुलेटिव होगा। थोड़ा सीबीटी 2 का क्या होता है, कैलकुलेटिव थोड़ा अधिक होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें बात करेंगे। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड, किस किस चीज़ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। देखिए सबसे पहले तो स्पीड पर, क्योंकि 90 मिनट में 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है, तो स्पीड पर। उसके बाद एक्यूरेसी पर, आपका नेगेटिव मार्क है तो एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। और माइक्रो रिवीजन, जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, जितना आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, जितना आप वेटेज टॉपिक को पकड़ बनाएंगे, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम लोग सिलेबस ओवरऑल देख लिए हैं। अब देखिए सिलेबस को कवर किस तरह करना है। सिलेबस को 100% कवर करने का स्मार्ट मैप देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैथ को देखते हैं। तो मैथ जो है वो 35 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन रहता है, 35 मार्क्स का हो जाएगा। यह हाई एक्यूरेसी सेक्शन है, आप इसको अच्छे से यदि कंप्लीट करते हैं तो मैथ तो गलती होगा ही नहीं। और देखिए 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं 11 चैप्टर से आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है। बस इन 11 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मार्क्स, ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन में 2D और 3D। इसमें फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद करना है, बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस आता है फॉर्मूला के बेस पर, और ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पर भी फोकस बना लीजिएगा। उसके बाद DI, ठीक है ना, टेबुलर, पाई चार्ट, और जो बार ग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका स्ट्रेटजी क्या है, आप लोगों का स्ट्रेटजी है कि 20 से 25 सवाल आपको डेली टाइम लगा कर करना है। इन सारे जो टॉपिक्स है, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किस तरह करना है, डेली आपको 20 या 25 सवाल जो है उसको टाइम लगा के करना है। जैसे कि टाइम एंड वर्क का 20 सवाल हो गया, उसको कंप्लीट कीजिए। 20 क्वेश्चन से था, सोचिए कि आप 15 मिनट में कंप्लीट कर दें। इसी तरह अलजेब्रा का क्वेश्चन से डेली टाइम लगा को आपको कंप्लीट करना है, ताकि आपका टाइमिंग जो है वो बना रहे। मतलब 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि टाइमिंग बच सके, ठीक है। उसके बाद देखिए हर चैप्टर का सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सारा बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक कर दीजिए, और इन सारे टॉपिकों से खूब सारा क्वेश्चंस बनाइए।
शॉर्ट ट्रिक्स, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, सॉलिड। शॉर्ट ट्रिक्स खोजिए, देखिए कि अलजेब्रा में कहाँ कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स लगता है, टाइम एंड वर्क में कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स लगता है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक होते हैं। तो उसको आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए और नोट करके हमेशा रिवीजन करते रहिए, ताकि वहीं आपका टाइमिंग कम कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के बारे में देखते हैं। तो रीजनिंग भी 35 मार्क्स का आता है। ये स्पीड सेक्शन है, ठीक ना। स्पीड सेक्शन ये बहुत जल्दी स्पीड हो जाता है, जल्दी मतलब कि बहुत जल्दी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं यदि आपका थोड़ा भी स्पीड रहेगा तो, ठीक है, थोड़ा भी आप अच्छे से पढ़ रहेंगे तो। और इस टॉपिक को आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। एक्यूरेसी इसमें 100% आ सकता है, थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे तो। इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनालॉजी से आता है, क्लासिफिकेशन से आता है, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल एवं नंबर दोनों आता है, ठीक है। नॉन वर्बल से क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट उतना हार्ड नहीं आता है, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पजल एग्जाम लेवल शॉर्ट आता है, मतलब पजल भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा वो राउंड वाला आते हैं। इस तरह का जो राउंड वाले आते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रूप से रहना है। और इसके लिए देखिए डेली आपको 35 से 40 क्वेश्चंस, इसका स्ट्रेटजी क्या है, 35 से 40 क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग का डेली करना है आपको, ठीक ना। वीक एरिया जो है आपका, जैसे कि वेन डायग्राम पर आपको फोकस करने की जरूरत है, सिलोजिज्म पर फोकस करने की जरूरत है, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चंस गलती होते हैं, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चंस बहुत लोगों का गलती होता है, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस केवल टाइम मोड में, कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप टाइम मोड में ही प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि आप सीटिंग अरेंजमेंट का 20 क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लीजिए, तो 20 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको कम से कम 20 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं टाइम दीजिएगा तो ये आपको 20 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा भी लग जाएगा, लेकिन आपका ख़त्म नहीं होगा 20 क्वेश्चन। तो हमेशा आप जो है ये टाइम लगाकर ही आपको ये सारी चीज़ें को करना है, क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि प्रैक्टिस भी बने रहे और आपका टाइम भी मेकअप हो सके और आप इधर उधर भटके भी नहीं तो बहुत टाइम देखते होंगे कि आप मैथ बनाने जाते हैं और 3 घंटा मैथ बनाने में ही लग जाता है, ठीक है, 3 घंटा लग जाता है और आप 30 क्वेश्चंस भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मोबाइल देखने लगते हैं, फिर से इधर चलने जाते हैं। तो आपको टाइम लगाकर और मैथ को बनाना है, चाहे रीजनिंग को बनाना है टाइमिंग मोड में, इससे आपका टाइमिंग भी बचेगा। आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, जिस पर अच्छा आपका पकड़ होने से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। जीए के से अक्सर सिलेक्शन बनता है। कोवर इन 5 एरिया से आपका बहुत ही अच्छा सेक्शन कवर हो जाएगा। जीए जिसका कंप्लीट रहेगा, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, जीके बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, तो इसमें आपका यदि पकड़ रहेगा तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 90 प्लस मार्क्स लाने पर ही होगा आपका सिलेक्शन। 90 प्लस 95 प्लस कम से कम लाना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक्स जीके सबसे पहले देखते हैं। स्टैटिक्स जीके 25% पूछता है, ठीक है ना। 50 का 25% स्टैटिक जीके ही पूछता है, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या स्टैटिक जीके में आपको कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट डेज को कंप्लीट करना है, बुक एंड ऑथर को, कैपिटल और करेंसी को, जितने भी देश हैं, देश की जो भी कैपिटल है, करेंसी है, उसको याद करना है, ठीक है। कंट्री का जितना भी कंट्री है उसका। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स एंड जो स्कीम्स है उसको कंप्लीट करना है। इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका बेसिक को अच्छे से कंप्लीट करना है, कहाँ पर क्या है, किसका कितना चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी बेसिक जो होता है, जो इकोनॉमी में जो बेसिक्स हैं, कौन सा संस्था का स्थापना कब हुआ था, इन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है स्टैटिक जीके में। हमारे भाई इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए, बहुत ही अच्छा स्कोर होने लगेगा, ठीक ना। एक भी चीज़ें इसमें आपको गलत नहीं बताई जा रही है, सारी चीज़ें आपको रिसर्च करने के बाद ही बताया जा रहा है। फिजिक्स में देखिए मोशन, वर्क और एनर्जी, लाइट, इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विद्युत से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको कंप्लीट करना है। जनरल साइंस में देखिए 30% इसका वेटेज है एनटीपीसी के एग्जाम में। केमिस्ट्री में एसिड बेस से, साल्ट से, मेटल नॉन मेटल से, पीरियोडिक टेबल से, इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग पकड़ बनाइए। लूसेंट बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
लुसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जीके जीएस के लिए। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी को अच्छे से पढ़िए, डिजीज को पढ़िए, न्यूट्रिशन को पढ़िए, इसको भी पकड़ बनाइए, ठीक है। तो इन सारे टॉपिकों को पढ़िए जनरल साइंस में। नेक्स्ट देखिए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में आपको 6 से 8 महीना का करेंट अफेयर को कंप्लीट करना है मंथ वाइज में, ठीक है। मंथ वाइज में 6 से 8 महीना पीछे का करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। उसके साथ अभी तत्काल का अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स से जितना भी क्वेश्चन बनता है, बजट से, रेलवे रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है उसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। और इंटरनेशनल इवेंट्स, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स अभी हो रहा है, कहाँ का प्रधानमंत्री अभी बने हैं हाल ही में, कौन सी नई सी घटनाएं हुई है, कौन सी नई समझौता हुआ है इंडिया के और दूसरे देशों के साथ, ठीक है। हम बनते इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न सबसे ज़रूरी है, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले मॉडर्न को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न में रिवोल्ट से, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था उससे क्वेश्चन होता है, और कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन आता है, और गांधी जी का जो एरा था, गांधी जी का जो युग था, उससे भी क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से आ जाएंगे, जिसमें आपको देखिए कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को अच्छे से कंप्लीट करना है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस हैं, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, उसको कंप्लीट करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होता है, कब आया था, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और एमएस ऑफिस में आपको पता है ना, पावर पॉइंट भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, एमएस वर्ड भी आ जाता है। तो इन सारे टॉपिकों को कंप्यूटर में पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है, और एमएस ऑफिस में ही पूछ देता है क्या, शॉर्टकट भी पूछता है, ठीक है। जैसे कि Ctrl+A का से आपका क्या हो जाएगा एमएस ऑफिस में, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या होगा, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल में क्या होगा। तो इन सारे टॉपिकों को आपको पढ़ना है कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि पावरफुल स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए जो डे टाइम टेबल है इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इसमें आप लोग को कम से कम डेली 4 से 5 आवर्स फुल फोकस करना होगा। जैसे जिसमें मैथ जो है 1.5 घंटा आपको बनाना है, 2 चैप्टर प्लस एक एम PYQ सेट्स, इसको डेली कंप्लीट करना है। मैथ का जो सेशन है इसमें आपको कम से कम डेली 1.5 घंटा का टाइम देना है। इसमें 2 चैप्टर्स को बनाना है जो PYQ का सेट हो, ठीक है ना। PYQ के बेस पर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग को बनाना है जिसमें 1 घंटा और 15 मिनट का टाइम देना है, और ये जो आपको देना है ये 40 प्रश्न देना है। 40 प्रश्न इतने में बना लेना है, 40 क्वेश्चन इतना टाइम में बनाना है। और सारी चीज़ें PYQ होना चाहिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर के बेस पर आपको होना चाहिए। जाइए मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खरीद कर लाइए। जो रीजनिंग का स्पेशल बुक आता है, प्लेटफॉर्म का बुक आपको मिल जाएगा रुकमणि प्रकाशन का। जीए के लिए वो भी 1 घंटा 15 मिनट टाइम देना है, और इसमें स्टैटिक्स पर फोकस करना है और करेंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट, एक फुल टेस्ट लगाना है अल्टरनेट डे पर। 2 दिन पर 1 दिन फुल टेस्ट लगाना है, ठीक है। फुल टेस्ट 2 दिन पर 1 दिन लगाना है अल्टरनेट करके। और एनालिसिस केवल 15 मिनट ही करना है, ज़्यादा टाइम एनालिसिस नहीं करना है। देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एनालिसिस कोई कोई 5 घंटा करते रहते हैं, 4 घंटा करते रहते हैं। इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको कितना करना है, 15 से 20 मिनट एनालिसिस कीजिए, ताकि जो भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है उसको दूसरे कॉपी पर नोट कर लीजिए, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। ताकि आप पूरा दिन मॉक में ही लगा देंगे तो दूसरा टॉपिक भी तो पढ़ना होता है। तो ये आपको करना है। आगे देखिए कि मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपका। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो सिलेक्शन का असली हथियार है। इसमें 1 वीक में आपको कम से कम शुरू में 3 मॉक देना है। डेली आपको नहीं मॉक देना है। फर्स्ट वीक में आपको कम से कम, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो डेली आपको मॉक नहीं देना, वीक में 3 देना है। दूसरा वीक में देखिए, दूसरा वीक में आपको 4 मॉक टेस्ट लगाना है हर वीक में, ठीक है। और तीसरा से चौथा वीक में, जो तीसरा और चौथा वीक है उसमें आपको 5 से 6 मॉक लगाना है हर वीक में, लास्ट वाला टाइम में। मतलब कि जो मॉक टेस्ट है उसका भी शेड्यूल है। ऐसे नहीं कि जब मन तब जितना मन तितना सेट लगा लिया।
तभी आपका ये असली हथियार बनेगा। 1 वीक में आपको 3 सेट लगाना है फर्स्ट वीक में। अभी से आप लोग काउंट कीजिए, बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट होगा आपका CBT 2 का एग्जाम हो जाएगा। थोड़ा टाइम है आप लोग के पास, लेकिन इस स्ट्रेटजी को अपनाना है। शुरू में आपको कम कम मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको एक थोड़ा बढ़ाना है, और लास्ट के टाइम में आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और मिनिमम 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है ना। आपका एग्जाम से पहले कम से कम 15 से 20 फुल मैक्स टेस्ट लगाइएगा, तो आपका टाइम पर भी ज़्यादा पकड़ बनेगी। और टारगेट क्या होना चाहिए, मैथ में 90% कम से कम आपको कंप्लीट कर देना। जो भी वीक टॉपिक पर उस पर फोकस कीजिए, जो गलती हो रहा है उस पर बनाइए। रीजनिंग में 95% और जीके में 80% पर आपको फोकस कर देनी चाहिए। इस तरह आपको बनाना है ताकि जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है मॉक में, उस पर आपको पकड़ हो जाए। इतना आप करते हैं मैथ रीजनिंग में, मान लीजिए कि मैथ में तो 90% पर पकड़ बना लेंगे आप, 1-2 क्वेश्चन तो गलती हो गए। रीजनिंग तो आसानी है, रीजनिंग पर जिसने थोड़ा सा भी पकड़ बना ली उसका गलत नहीं होता है। और जीके जीएस पर 80% पकड़ बनाने की जरूरत है। जो जो ऊपर बताई गई उन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिएगा, 80% कवर हो जाएगी। धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है 100% स्कोर बूस्टर टिप्स है। जो ये सबसे वीडियो का हाईलाइट चीज़ है, ठीक है। हमारा जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही है कि PYQ ही असली सिलेबस है। आप जाइए देखिए, PYQ को ज़्यादा फोकस कीजिए और उसी पर ज़्यादा आप टारगेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर की फार्मूला सीट बनाकर रोज रिवाइज कीजिए। जब तक शॉर्ट फॉर्म आप किसी भी फार्मूला को नहीं याद कर रखेंगे तो फार्मूला में आपको टेबल याद कर लीजिए। फिर से 1 से 20 तक का कम से कम आपको क्यू याद करना है, और 1 से 30 तक का कम से कम आपको स्क्वायर याद करना है। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को याद करना है। और देखिए जीए के लिए मतलब जनरल अवेयरनेस को रोज 20 मिनट देकर ही 40 से 45 नंबर आएंगे, ठीक है। अब डेली रिवीजन कीजिए, PYQ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो जो स्टैटिक जीके आपको ऊपर बताएगा उन सारे टॉपिक उसको कीजिए। 20 मिनट डेली दीजिए, ठीक है ना। डेली मतलब कि हर 20-20 मिनट पर आपको इस तरह का रिवीजन करना है। मान लीजिए मैथ बनाए, मैथ के बाद जो टाइम बचता है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस टाइम आप जीए पर 20 मिनट टाइम दे दीजिए। और स्पीड बढ़ाने के लिए हर टेस्ट में 3 रूल को फॉलो करना है। जब आप कभी भी सेट लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो इन 3 रूल को हमेशा फॉलो कीजिए। कौन कौन सा रूल है, सबसे पहले रीजनिंग को आपको बनाना है। जब भी आप सेट लगा रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग को बनाना है, उसके बाद मैथ को बनाना है, और आखिर में जीए को बनाना है। जनरल अवेयरनेस को आखिर में बनाना है। जो याद रहेगा उसी को करना है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो शुरू में आपको रीजनिंग बनाना है। रीजनिंग आसान होता है, जल्दी जल्दी बनता है, तो माइंड भी फ्रेश रहता है। उसमें 1-2 क्वेश्चन फंसता है तो छोड़ देना, स्किप कर देना है। उसके बाद मैथ पर भी ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मैथ का में तो टाइम नहीं लगता है। उसके बाद करंट अफेयर और जीके जीएस को अच्छा आराम से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी रहा। यदि आप इस स्ट्रेटजी को 30 दिन स्मार्ट तरीके से फॉलो करेंगे, 30 दिन ही फॉलो कीजिए, आपका CBT 2 में कितना 90+ मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप फॉलो करके देखिए, ठीक है। हमने भी रिजल्ट लाए हैं, हमने भी 90+ स्कोर किया है। अभी जो ग्रेजुएट लेवल का NTPC CBT 2 हुआ था उसमें, जिसका आंसर की आ गया है, और उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है CBT 2 NTPC ग्रेजुएट लेवल का। तो आपको यही स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, ठीक है। देखिए सिलेक्शन मेहनत से नहीं होती है, सही डायरेक्शन से होती है। आप सही दिशा में एफर्ट लगाइएगा तो आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। नहीं तो मेहनत कितना भी करते रह जाइएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। जो भी स्ट्रेटजी बताई गई है इस वीडियो में, सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके।